तो आज क्लास 9 का वीडियो दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि विस्थापन का हिसाब बताए थे अगली बार, उसमें 2 हिसाब बच गया तो बता रहे हैं। दूरी विस्थापन, इससे हिसाब क्वेश्चन क्या है कि आकृति देखिए, इससे आकृति देखिए, इस आकृति देखिए, ये पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। अब वस्तु ए से चलकर इस परिधि पर बी पर पहुंचती है, तो विस्थापन और दूरी क्या होगी? क्वेश्चन है, आकृति में वस्तु ए से चलकर वृत्तीय पथ, ए से चलकर वृत्तीय पथ पर, ए से वृत्तीय पथ पर चलकर ए से वृत्तीय पथ पर चलकर बी पर पहुंचती है, तो दूरी और विस्थापन निकालें। आप बढ़िए, हल क्या होगा? तो ई अर्ध परिधि हो गया, तो त्रिज्या 7 cm या 7 त्रिज्या भी क्या है? 7। तो R बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी किसकी त्रिज्या? अर्धवृत्त की त्रिज्या। सेंटीमीटर, तो वस्तु द्वारा ये दूरी हो जाएगा, इस सामने विस्थापन हो जाएगा। दिशा निश्चित है, यहाँ दिशा निश्चित नहीं है, तो वस्तु द्वारा तय की दूरी, यानी दूरी बराबर अर्ध परिधि। अर्ध परिधि यानी क्या? पाई आर। परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अर्ध परिधि पाई आर। आप ये जान लीजिए, हाँ लिख देते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर सूत्र होता है। आधा परिधि है, तो परिधि क्या यार? पाई आर। 22/7 पाई गुना त्रिज्या क्या? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 दिया हुआ है, तो 7 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर ये दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन बराबर व्यास, व्यास की डायमीटर यानी ए बी, तो 7 cm + 7 cm बराबर 14 cm। देखिए, ये हुआ विस्थापन हो गया। विस्थापन ने प्रारंभ से अंत बिंदु, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। आई हुआ दूरी हो गया, यहाँ दिशा निश्चित नहीं है, यहाँ दूरी, यहाँ विस्थापन हो गई। ठीक, समझ में आ गया? त्रिज्या 7 cm है, त्रिज्या 7 cm है। अर्ध परिधि, पूरा परिधि 2 पाई आर, आधा परिधि पाई आर। 22/7 7 cm ने 22 सेंटीमीटर। विस्थापन बराबर व्यास,
अब विस्थापन कौन होगा, प्रारंभ से क्या अंत बिंदु दिशा निश्चित है। विस्थापन साथ साथ क्या है 14 यानी 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, सुता लीजिएगा। आकृति में वस्तु ए से चलकर ए से वृत्तीय पथ पर चलकर बी पर पहुंचती है। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ देखिए कि पूरा वृत्त है, वृत्त पूरा है सर। व्यास हुआ यहाँ ए है, तो ए से चला फिर ए पर ही आ गया। देखो यही यहाँ चल करके फिर यहीं आकर रुक गया। देखो ए से चलकर वस्तु ए पर पहुंचती है, वस्तु ए से चलकर वृत्तीय पथ पर बी ए पर पहुंचती है। ए पर पहुंचकर ए पर पहुंचकर रुक जाती है, तो दूरी और विस्थापन निकालें। जबकि वृत्तीय पथ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये के अंदर त्रिज्या 7 सेंट, या भी 7 सेंट हो जाएगा। अब बोलो, तो वस्तु ए से कहाँ आ गया, ए पर, दूरी हो जाएगा। दिशा निश्चित है, दिशा निश्चित नहीं है, तो दूरी हो जाएगी। तो पहले वृत्तीय पथ की 7 सेंटीमीटर, तो दूरी बराबर, दूरी आपने देख रहे हैं, दूरी यहाँ से देख रहे हैं, तो दूरी बराबर है एक परिधि, यानी वस्तु ए चल के कहाँ ए पर रुक गया, तो दूरी बराबर एक परिधि। ये क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 7 cm, 7 7 कट गया, तो 44 सेंटीमीटर। क्या पाई आर 2 पाई आर 22/7, 7 cm कट गया 44 सेंटीमीटर। अब विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ 0। वस्तु ए से चला ए पर रुक गया, तो विस्थापन क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, वहीं जहाँ चला वहीं आगे रुक गया। तो ये वहाँ तो प्रारंभ स्थान भी है, अंत स्थान भी है, तो विस्थापन क्या हुआ 0। ए से चला ए पर ही रुक गया, अब इस दूरी पर है कुछ, तो विस्थापन बराबर क्या है 0। इतने दो हिस्सा आगे बता दिए थे। अब आइए क्वेश्चन हो गया ये, इसको उतार लीजिएगा। अब आइए चाल में, अब इसके बाद आ जाइए कुछ परिभाषा जो पहले, चाल स्पीड। तो चाल क्या देखिए
बताया तो परिभाषा पीछे भी किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, समय इकाई हो, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो बताए थे कि चाल में दिशा निश्चित नहीं है, तो चाल अदिश राशि है, वहाँ लिखा दिए थे। और तब लिखा दिए थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल या वेग को भी से और दूरी को यस या समय को टी से। यस बटे क्या है टी। यस क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे, अभी बहस क्या करें। यस बटे क्या है टी। और दूरी कौन राशि, चाल कौन राशि, अदिश राशि है। या चाल का एसआई मात्रा इसे बता दिए थे कि समय, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ये सब बताए थे। यही बताए थे दिशा निश्चित नहीं है तो चाल एक कौन राशि है, चाल एक अदिश राशि है। राशि। अब बताते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो पहला है एक समान चाल या समरूप चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। तो शब्द देख कर पता चल गया कि क्या लिखेंगे। एक समान यानी समरूप, एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समयांतराल, समय का अंतराल समयांतराल, ऐसे समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, उसे समरूप चाल या एक समान चाल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए। यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड में, यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, पुनः अगले तय करती है, पुनः अगले 10 सेकेंड में 50 मीटर, पुनः अगले 10 सेकेंड में
50 मीटर, दूरी तय करती है। यह कौन चाल हुआ? समरूप चाल। कि 10 सेकंड में 50 मीटर, फिर पुनः अगले 10 सेकंड में 50 मीटर, अगले 10 सेकंड में 50 मीटर, ऐसे आसान बना सकते हैं। निकालिएगा हमेशा तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगले में क्या था देखिए, तो 50 मीटर बटा 10 मीटर, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो ये कट गया, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए पुनः अगले 10 सेकेंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर देखिए 50 मीटर अब बटे क्या है 10 सेकेंड, तो कट गया 0 0, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर करिएगा दूरी बटा समय, तो दूरी क्या मीटर, 50 मीटर, समय 10 सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चाल समान है, इसकी आवश्यकता नहीं थी कि आप दिखा दिए कि 10 सेकंड में 50, पुनः अगले 10 सेकंड में 50, अगले 10 सेकंड में 50। चाल देखिए हमेशा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति, चाल हमेशा क्या है, समान है। तो यह समरूप चाल है। भला बता दिए। दूसरा है, समझा, दूसरा है असमरूप चाल। असमरूप चाल है और समरूप चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमरूप यानी असमान चाल। तो जब कोई वस्तु समान समयांतराल, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, उसे असमरूप चाल कहते हैं। असमरूप चाल कहते हैं कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं, असमरूप चाल कहते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए कि कोई वस्तु प्रथम 5 सेकेंड, कोई अंतर नहीं, प्रथम 10 सेकेंड में 20 मीटर, पुनः अगले 10 सेकेंड में 30 मीटर, पुनः अगले समय हमेशा समान हो, समान समयांतराल, 10 सेकेंड में
50 मीटर दूरी तय करती है। तब आइए निकाल लीजिए चाल बराबर। चाल पहले क्या है, ये ऐसे करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना मीटर, पहले 10 से 20 मीटर। 20 मीटर बटा 10 सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी स्थिति में चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी 30 मीटर और समय फिर क्या है 10। 3 मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। बटा समय। पचास मीटर बटे तो देखो ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना 3, ये कितना 5। समान चाल है, समान चाल नहीं है। ठीक है, असमरूप चाल, चाल समान नहीं है। यानी असमरूप चाल है। असमरूप चाल है। अच्छा, अब देखिए समझ में आ गया होगा। असमरूप चाल कि 10 सेकंड में 20, 10 सेकंड में 30, फिर 10 सेकंड में 50। चाल कैसा असमरूप है। उसके बाद देखिए तीसरा है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल instantaneous speed। तात्क्षणिक चाल instantaneous speed ने जब कोई वस्तु या किसी वस्तु की चाल निश्चित समय में यानी किसी खास स्थान पर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में किसी खास स्थान पर चाल होती है, उसे क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। जैसे मान लिया यहाँ बताते हैं कि जैसे लिखेंगे कि किसी खास स्थान और किसी खास समय में, दोनों निश्चित होना चाहिए, या किसी निश्चित समय में
किसी खास स्थान पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय में किसी खास स्थान पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय में किसी खास स्थान पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि किसी निश्चित समय तो 10:20 और 15 सेकंड में भैंसासुर मोर, यानी इसको काली चौक कहते हैं, ध्यान सिर्फ भैंसासुर मोर पर किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। आ जाता है कोई देखो 10:20 और 15 सेकंड में भैंसासुर मोर पर किसी वस्तु की चाल को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल कहेंगे। यहाँ देखिए समय निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। स्थान निश्चित है तो किसी निश्चित समय में किसी खास स्थान पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। समय निश्चित है 10:20 में कौन मोर जी? भैंसासुर मोर, जो बिहार सिर्फ काली चौक कहलाता है। तो भैंसासुर मोर पर किसी वस्तु की चाल क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं, कहा जाता है। बहुत एग्जाम्पल होगा, कैसे कहेंगे हम कि 8:15 और 5 सेकंड में रामगढ़ चौक मोड़ पर किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहेंगे। एग्जाम्पल दे दिए। तो समय भी निश्चित हो, स्थान भी क्या हो? निश्चित हो। अब देखिए इसमें आता है औसत चाल। परिभाषा चलेगा इसमें, फिर कल सत्यापन होगी। अब देखिए, अब चौथा में है औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल ये क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, ऐसे औसत निकलता। औसत 10 और 20 का औसत 10 जोड़ 20/2 एवरेज हो गया। तो
किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय फीका है, वो फीका ठीक है। कुल दूरी और कुल समय अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी अनुपात में बटा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे क्या है? कुल समय। कुल दूरी बटे क्या है? कुल समय। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, कोई वस्तु वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 4 सेकंड में 12 मीटर, तथा अगले वो कह सकते हो 10, 12, 10, 20, 12, 10 मीटर, ही 12 तो 22 हो गया। तथा अगले 6 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करती है। कुछ ले सकते हैं, मतलब आपको 12 है, यहाँ 20 कर दीजिए, कौन दिक्कत है, दूरी तय करती है। तो देखिए, तो यहाँ T1 कितना हुआ? 2 सेकेंड, यानी समय को T1 से और दूरी को S से, तो हल तय करती है। तो औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालें। तो हल में S1 यानी समय को T1 2 सेकेंड, T1 2 सेकेंड, और दूरी क्या बराबर? S1 बराबर दूरी S1 से 10 मीटर। ऊपर लिखे नहीं हटेगा तो समय T2 4 सेकेंड, और दूरी S2 बराबर 12 मीटर। T3 टाइम 6 सेकेंड,
S3 20 मीटर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए टाइम T1 2 सेकेंड, दूरी S1 10 मीटर, T2 4 सेकेंड, दूरी 12 मीटर, T3 6 सेकेंड और दूरी 20 मीटर। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखना, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 समय T3, S1 S2 S3 दूरी हो गई है T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 बोलिए 10 मीटर, S2 12 मीटर, S3 20 मीटर, T1 2 सेकेंड, T2 4 सेकेंड और T3 6 सेकेंड। बताते इसको हम। हो गया कि 20 10 30 और 30 10 40 2 42 नहीं 12 10 22 और फिर 20 तो 42 मीटर और 4 2 6 और 6 6 12 सेकेंड। तो कटेगा 12 से नहीं कटेगा, हाँ 6 से कट जाएगा ये ऐसे। तो हाँ ऐसे कर दीजिए, इसको और जगह दीजिए 42 मीटर बटा 6 थी 12 सेकेंड। तो काटे 6 से, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो 7/2 मीटर प्रति सेकेंड यानी 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आसान देखिए, कुल दूरी कुल समय 10 12 10 12 10 22 22 20 42, 4 2 6 6 12, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 20, 7/2 यानी 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे हिसाब बनेगा। अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी। अब आ जाइए कि वही चीज से हमारा भाई हल्का आ जाएगा वो, और वेग वेलोसिटी। इसमें विस्थापन दिशा निश्चित होती है, उसमें विस्थापन है हम लोग कहते हैं। वेग में विस्थापन और चाल में दूरी। जब कोई वस्तु इकाई समय में निश्चित दिशा में, इकाई समय में निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। या किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में अनिश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक ही बात है। तो किसी वस्तु के द्वारा
किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी यहां दिशा निश्चित विस्थापन होगा, तो वेग बराबर विस्थापन, याद रखिएगा, विस्थापन बटा समय, ये अंतर है। यहाँ विस्थापन क्यों लिए, दिशा निश्चित है, तो विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन समय। तो वेग को v से, विस्थापन को s से, समय को ऐसे कहते हैं उसको, दूरी को। ये सूत्र हो गया इसका। वेग का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक, कि दूरी का मीटर और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। दिशा निश्चित है तो वेग सदिश राशि है, वादिश लिखे थे वो, ये कौन सदिश राशि है, वो चाल वादिश राशि हो, दिशा निश्चित नहीं है। ये भी दिशा निश्चित सदिश राशि है। जहां दिशा निश्चित है तो उसको दूरी को बोलेंगे विस्थापन। अच्छा, अब देखिए आगे इसको उतार लीजिएगा। अब है कि उसी तरह से वेग के प्रकार भी है, सिलेबस पूरा कर देते हैं। जिससे वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार है, बस वही चीज सेम है। पहला है समरूप वेग, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, खत्म। समरूप यानी विस्थापन समान हो, वेग में विस्थापन, दिशा निश्चित हो, ये अंतर है। और चाल में दूरी, वेग में विस्थापन, जिस दूरी में दिशा क्या निश्चित हो उसे विस्थापन कहते हैं। तो किसी पिंड के द्वारा समान समयांतराल में के द्वारा समान समयांतराल, एक ही बात लिखा पड़ा, देखो तो, समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, समरूप वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही जैसे समरूप चाल उसे समरूप हो गया। जहां दूरी में दिशा निश्चित हो वह विस्थापन कहेंगे, और दिशा निश्चित नहीं हो तो दूरी कहेंगे। तो जहां वेग है वहां दिशा निश्चित है, हमेशा विस्थापन कहेंगे। ये अंतर है।
समरूप चाल में था दूरी, यहाँ वेग में क्या विस्थापन, दिशा निश्चित है, दिशा निश्चित है। तो किसी पिंड के द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है, उसे समरूप वेग कहते हैं। इस एग्जाम्पल में कोई वस्तु निश्चित दिशा में या वस्तु या किसी वस्तु का विस्थापन विस्थापन 10 सेकंड में 5 मीटर, अगले समान समयांतर 10 सेकंड में अगले 10 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 मीटर विस्थापन लिखे हैं। किसी वस्तु विस्थापन 10 सेकंड में क्या मीटर, 5 मीटर, 10 सेकंड में 5 मीटर, 10 सेकंड में 5 मीटर। यहाँ बोलो तो ये वेग समान क्या समान, समान, क्योंकि 5 दूरी बटा समय तो 5/10, फिर यहाँ पर 5/10, फिर 5/10 समान है। किसी एक कौन वेग हुआ, ये समरूप एग्जाम्पल हुआ। यहाँ वेग समरूप है। अगर एग्जाम्पल तुम ऐसे देखोगे कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें तो देखेबे किए हैं ऐसा। अगली स्थिति में वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन 5 मीटर, समय 10 सेकेंड, यानी 0.5 आ जाएगा। 5/10 कितना, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम ज़्यादा लग जाएगा थोड़ा सा, 5/10 0.5 आएगा ये। फिर दूसरी स्थिति में वेग बराबर विस्थापन, तो ये 5 मीटर बटे 10 सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। वेग बराबर 5 मीटर बटा यहाँ है 10 सेकेंड, तो 0.5 मीटर प्रति। देखो वेग समान 0.5, 0.5, 0.5, यह समरूप है। समरूप वेग। अब है असमरूप वेग। वही सेम है, असमरूप वेग। असमरूप वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो
किसी पिंड के द्वारा समान समयांतराल में और समान विस्थापन करती है। किसी पिंड के द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन करती है। समान विस्थापन तय करती है, उसे असमरूप वेग कहते हैं। जैसे असमरूप चाल वहाँ दूरी, यहाँ विस्थापन। एग्जाम्पल है, कोई वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर विस्थापन अगले 2 सेकंड में 50 मीटर, अगले समय अंतराल समान हो, 2 सेकंड में 60 मीटर, विस्थापन करती है। क्या देखिए, 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 50 मीटर, 2 सेकंड में 60 मीटर, विस्थापन समान है? नहीं है। समरूप क्यों असमरूप? असमरूप। आज चाहते हैं कि अगर आज यहाँ देखने के लिए, तो पहली स्थिति में वेग, तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन पहले में क्या है? 10 मीटर बटा 2 सेकंड। 2 सेकंड में 10 मीटर है, कट जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी स्थिति में वेग 2 सेकंड में 50 मीटर, 50 बटा 2 सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन बटा समय तेरा कितना? 60 बटा 2, 60 मीटर बटा 2 सेकंड, 30। बोलिए, तो वेग समान है। यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ क्या 30। कौन वेग है? असमरूप वेग। असमरूप वेग कितना आसान है। 5, 25, 30 कैसा वेग? असमरूप वेग। तीसरा जाइए, तीसरा है कि तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग
इंस्टेंटेनियस, बस ये आसान हो गया। कोई चीज़ दोनों है कि किसी खास स्थान और किसी खास समय में वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ये बताए थे। यानी किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में और किसी खास स्थान पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि आप ले सकते हैं कि राजगीर मोड़ पर, राजगीर देवस्थान राजगीर मोड़ है, राजगीर मोड़ पर 10 बजकर या 12 बजकर 30 मिनट 20 सेकेंड में किसी मोटर कार का वेग, ये क्या हो गया, ये तात्क्षणिक वेग हो गया। यानी 12 बज के क्या मिनट 30 मिनट क्या सेकेंड 20 सेकेंड, समय भी निश्चित है। स्थान कौन मोड़ है, राजगीर मोड़ है, तो 30 मिनट क्या सेकेंड 20 सेकेंड में किसी मोटर कार का क्या है वेग, तो यह तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तात्क्षणिक वेग कहलाती है। अब अगला है, चौथा है कि औसत वेग, तो सब जानते हैं, यही मिटा लेते हैं इसको। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, कितना स्थान ने सही है, आसान है। औसत वेग क्या है, किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन द्वारा कुल विस्थापन
और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं इसको। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल समय यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल में कोई वस्तु 10 सेकेंड में विस्थापन और फिर 20 सेकेंड में पचास मीटर विस्थापन करती है तो औसत वेग निकालें। बहुत आसान है कि हाँ हल में क्या है कि समय t1 बराबर 10 सेकेंड विस्थापन S1 बराबर 20 मीटर समय t2 बराबर 20 सेकेंड विस्थापन 50 मीटर। तो औसत वेग बराबर इधर लिख देते हैं या उपयोग में आते हैं यानी कुल विस्थापन क्या कुल समय औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर कुल समय यानी कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2 कुल विस्थापन S1 कितना है 20 T1 10 सेकेंड 20 सेकेंड तो 50 20 75 और 30 20 20 10 30 सेकेंड 7/3 मीटर प्रति सेकेंड भाग दीजिएगा 6.0 3/9 एक आएगा फिर 3/9 यानी 2.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ आंसर हो गया ये हुआ औसत वेग। औसत वेग
इसमें एक पॉइंट और आता है तब आपको मैंने परिभाषा खत्म हो जाएगा। त्वरण बताए थे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इतना आसान है। या किसी वस्तु के द्वारा वेग में परिवर्तन दर को क्या त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग में त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को क्या त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर या ऐसे पहले जाइए तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को a से आप वेग, पहला वेग क्या है u, अंतिम वेग क्या है v, तो v माइनस u, ये अधिक की क्या है कम। इसमें पहला वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, बाद में 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो बार बार अधिक है v, तो परिवर्तन तो v माइनस u बटे क्या है t। अगर आपसे कहे कि आपका पहला वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग है 50 मीटर प्रति सेकेंड, कितना अंतर हुआ। 50 माइनस 10 कितना 40, घट जाता है। तो v माइनस u बटे क्या है t। अब बताए थे तो वेग में परिवर्तन को वेग ही कहेंगे। v माइनस u क्या है, वेग में परिवर्तन है, उसको वेग ही कहेंगे। रुपया में परिवर्तन को रुपया कहेंगे। नहीं बताए थे कि 75 रुपया, 100 रुपया हटा 75 रुपया तो 25 रुपया, क्या रुपयांतर कहेंगे। उम्र के अंतर को उम्रांतर कहेंगे कि उम्र कहेंगे। इसलिए इसको ए क्या है, v माइनस u बटे क्या है t। तब त्वरण का SI मात्रक, तो वेग v माइनस u क्या है, वेग ही आएगा। तो मीटर वेग का मीटर बटा s वेग हो गया। v माइनस u में क्या है, वेग।
तो मीटर बटा सेकेंड और समय का सेकेंड, ये पीछे पढ़ा थे। तो एम बटा एस गुने 1/s, एम बटा एस स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ना समझिए, v माइनस यू क्या है, वेग ही रह जाएगा। तो वेग का मीटर प्रति सेकेंड और समय का सेकेंड, m बटा एस 1/s, m बटा एस स्क्वायर हो जाएगा। यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। यह त्वरण सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि त्वरण है। अब आ जाइए 2.8 है समरूप त्वरण और असमरूप त्वरण। यानी और अब आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। सोच रहे हैं कल से क्लास 9 का भी लाइव क्लास लें 12 बजे से, अच्छा रहेगा। 12 से 1.5 घंटा लेंगे तो अच्छा रहेगा और सेट भी हो जाता है उसमें। कल से प्रयास करते हैं, प्रयास जरूर ले लेंगे 12 बजे से क्लास 9 का। क्योंकि कल सत्यापन है। यानी सत्यापन क्या है कि v बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो सत्यापन कल करेंगे। अच्छा रहेगा, लाइव क्लास में रहेगा। अच्छा।